आज हम लोग डिस्चार्ज प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि पेशेंट जब ट्रीट हो जाता है उस समय डिस्चार्ज होने वाली प्रोसेस के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। कि देखते हैं ये स्टार्ट कब हुआ था। तो इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट, इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट में क्या किया था, इसको स्टार्ट किया था 1987 में। बताया था डिस्चार्ज प्रोसेस के बारे में। डिस्चार्ज प्रोसेस के बारे में किस चैप्टर 5 में इसके बारे में डिस्कशन किया था कि पेशेंट को हम कब डिस्चार्ज कर सकते हैं या डिस्चार्ज करने के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, डिस्चार्ज क्यों करना है, तो क्या क्या था उस सब के बारे में हम देखते हैं किसमें, चैप्टर 5 में डिस्चार्ज प्रोसेस के बारे में। तो डिस्चार्ज मतलब कि कहीं ना कहीं पेशेंट को क्या किया है कि वो कहीं ना कहीं मेंटली डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा था। क्या कर रहा था, जब उसके अंदर मेंटली डिसऑर्डर थे तो हमने पेशेंट को क्या किया था, एडमिट कराया। जब वो एडमिट कराने के बाद उसका क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट चला, अंडर ऑब्जर्वेशन क्या चला, ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद वो कहीं ना कहीं उसकी जो कंडीशन है वो कैसी हो गई, रिकवर हो गई। क्या हो गई, रिकवर हो गई। रिकवर होने के बाद हम उसे क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज करते हैं या उसे घर जाने का परमिशन मिल सकता है, घर वो जा सकता है। उस अवस्था को हम बोलते हैं क्या, डिस्चार्ज प्रोसेस। मतलब पेशेंट का प्रॉपरली ट्रीट होने के बाद उसे हॉस्पिटल से लीव कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, उसको रिलीज़ कर दिया जाए, उस अवस्था को हम बोलते हैं डिस्चार्ज प्रोसेस। तो डिस्चार्ज प्रोसेस के कितने टाइप्स के होते हैं, तो मेनली हम देखते हैं तो 4 टाइप से हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं, मेंटली इल पेशेंट को। तो किस तरह से, तो फर्स्ट है आपका वॉलंटरी। मतलब जब पेशेंट जैसे वॉलंटरी वो अगर एडमिट हुआ, पेशेंट को लगा कि यहाँ मुझे प्रॉब्लम है, तो वो वॉलंटरी आकर क्या हो गया, तो हॉस्पिटल में आकर एडमिट हो गया या एडमिशन ले लिया। देन अगर उसको लगता है कि नहीं मैं कहीं ना कहीं ठीक हो रहा हूँ, या फिर वहाँ के डॉक्टर्स को लगता है कि आप क्योर हो रहे हैं, सही होते जा रहे हो, आपकी कंडीशन रिकवर होती जा रही है, आपकी अवस्था है वो नॉर्मल होती जा रही, मतलब जो भी उसको भी फील हो रहा है कि मेरे अंदर जो सिम्टम्स दिख रहे थे मेंटली पेशेंट के जो सिम्टम्स दिख रहे हैं वो मुझे कहीं ना कहीं नहीं दिख रहे या वो खुद फील नहीं करते, उस अवस्था में वो क्या कर सकता है, खुद से ही हॉस्पिटल से क्या ले सकता है, डिस्चार्ज करा सकता है। उस अवस्था को हम बोलते हैं क्या, वॉलेंट्री डिस्चार्ज। मतलब अपनी स्वयं की इच्छा से हॉस्पिटल से क्या करना, डिस्चार्ज करना, उस अवस्था को हम बोलते हैं वॉलेंट्री डिस्चार्ज। मतलब इसमें किसी का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता, जिस इच्छा से ही पेशेंट अपनी इच्छा से एडमिट होता है उसी टाइप से इसमें क्या होता है, अपनी ही इच्छा से पेशेंट हॉस्पिटल को क्या कर सकता है, छोड़ सकता है या अपने आप को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर सकता है, या उसके लिए वो अपना सेटिस्फाई होने के बाद वो क्या बोल सकता है, मुझे डिस्चार्ज लेना, मैं सही हूँ, तो पेशेंट को क्या कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। वो क्या होता है, वॉलेंट्री डिस्चार्ज। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्चार्ज अंडर स्पेशल क्रिटिज्म, वो सर्कमटेंस। तो क्या करना, डिस्चार्ज एक स्पेसिफिक कंडीशन में क्या करना, पेशेंट को डिस्चार्ज करना, मतलब कुछ ऐसी अवस्थाओं में क्या करना, डिस्चार्ज करना। जैसे कि पेशेंट के कोई फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाए तो उस समय वो एक रिटर्न में आवेदन दे सकते हैं और पेशेंट को क्या करा सकते हैं, कुछ समय के लिए डिस्चार्ज करा सकते हैं। मतलब एक ज़रूरत है, एक इमरजेंसी में क्या करना, पेशेंट को डिस्चार्ज कराना, या किसी का भी फैमिली मेम्बर की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है, उनसे मिलना चाहते हैं, तो उस अवस्था में हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को डिस्चार्ज करा सकते हैं। डिस्चार्ज कराने की पावर होता है कि हम पेशेंट को डिस्चार्ज कराकर फैमिली मेम्बर से मिला सकें, अगर कोई उनको ज़्यादा या वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी अवस्था है जिसमें हमें पेशेंट की घर पर नीड है, तो हम उस समय कुछ टाइम के लिए पेशेंट को क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज करा सकते हैं और उसकी घर पर कुछ टाइम के लिए केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं क्या, डिस्चार्ज अंडर स्पेशल सर्कमटेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं रिसेप्शन ऑर्डर। मतलब कहीं ना कहीं जो भी किसी ना किसी की परमिशन के, जैसे कि इसमें एडमिशन होता है तो एक तो क्या होता है, फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं या उसके कज़न हैं, वो क्या करते हैं, एक आवेदन देते हैं रिटर्न में, किसको, एक जस्टिस को एक आवेदन देते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, उसके बारे में जस्टिस क्या करता है, डिस्कशन करता है उस पेशेंट के बारे में, और जो भी डॉक्टर के अंदर, जिस भी डॉक्टर के अंदर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है उससे वो कंसल्ट करते हैं। नहीं, जब वो डॉक्टर बोल देता है या वो बता देता है कि नहीं ये पेशेंट ट्रीट हो गया है, नॉर्मल है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और घर वाले भी रेडी हैं कि हम इसको बहुत अच्छे से बेटर तरीके से ट्रीटमेंट और केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसको जो भी आप ड्रग दोगे हम उसे प्रॉपर वे में उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उस अवस्था में क्या कर सकते हैं, पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। मतलब किसकी, जज की परमिशन से, किसकी, जस्टिस की परमिशन से हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। या फिर इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ किसी क्रिमिनल को किसने, पुलिस ने क्या है, एडमिशन कराया, कैदी को क्या किया है,
एडमिशन कराया हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ड्यूरिंग क्राइम किया, उसके बाद उसे जेल में बंद किया, पर वो कहीं ना कहीं उस समय क्या हो गया, मेंटली इल हो गया, तो उसे क्या कर सकती है, जब वो एडमिट करा सकती है, जब वो स्वस्थ हो जाएगा तो उस समय पुलिस क्या कर सकती है, एक अधिकार है पुलिस के पास कि वो लेटर लिख के जज को दें और जज क्या कर सकता है, उनको डिस्चार्ज करने का परमिशन प्रोवाइड कर सकता है। उसकी अवस्था के बारे में अच्छे से पता लगाकर पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, हाँ जब डॉक्टर बोल दें कि नहीं प्रोग्रेस करने की प्रॉब्लम पेशेंट है, उसको हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, तो उस अवस्था में क्या कर सकते हैं, पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। उसको बोलते हैं रिसेप्शन ऑर्डर, मतलब या तो कोई फैमिली मेम्बर या कोई भी पुलिस अधिकारी उसके लिए क्या है, लेटर रिटर्न में लिख कर दे दे कि हम पेशेंट का ट्रीट हो गया, सही हो गया, हम पेशेंट की अच्छे से केयर प्रोवाइड कर सकते हैं या फैमिली मेम्बर उसकी केयर अच्छे से कर सकते हैं, तो उस अवस्था में पेशेंट को क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्चार्ज ऑफ मेंटली इल क्रिमिनल। तो जो मेंटली इल क्रिमिनल है उसका डिस्चार्ज क्या रहता है, तो उसके लिए क्या होगा कि कहीं ना कहीं अगर वो मेंटली इल है और वो क्या है, क्रिमिनल है, उसने कोई ना कोई क्राइम किया है, तो उसको हम क्या करेंगे कि उसको डिस्चार्ज करने का क्या प्रोसेस कि जज और डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसका फुली जज क्या करता है, उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है बाय द हेल्प ऑफ डॉक्टर की हेल्प से, क्या करता है पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, पूरी उसकी जानकारी पता करता है कि वो सही हुआ कि नहीं, डॉक्टर उसके बारे में बताता है कि इसकी ये कंडीशन थी, ये रिकवर हो गया है, तो उसके बेस पे क्या है, एक जज और क्रिमिनल को क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं जब उसकी अवस्था नॉर्मल हो जाए, वो किसी को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। लगता है कि अगर वो किसी को नुकसान पहुँचा सकता है तो उस अवस्था में हम उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते, बट लग रहा है कि हाँ डॉक्टर को फील हो रहा है कि उसमें इस तरह के कोई भी सिम्टम्स नहीं शो हो रहे, या पेशेंट अब नॉर्मल अवस्था में आ गया है, या पेशेंट को हम रिलीज़ करना चाहिए, पेशेंट को डिस्चार्ज करना चाहिए, तो उस कंडीशन में जस्टिस की हेल्प से जस्टिस क्या कर सकता है, एक परमिशन दे सकते हैं और पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड थे या कुछ टाइप्स थे जिसमें हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। फर्स्ट था कि पेशेंट अपनी खुद की इच्छा से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले सकता है, मतलब उसके अधिकार है, वो क्या है खुद से एडमिशन लिया तो खुद से वो क्या कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है, या कहीं ना कहीं कोई इमरजेंसी कंडीशन या कोई सिचुएशन है जिसमें हमें पेशेंट की ज़रूरत है या घर पर उसकी नीड है, तो उस अवस्था में हम क्या करें, जज को एक लेटर लिख कर परमिशन लेकर हम क्या कर सकते हैं, उसको कुछ समय के लिए डिस्चार्ज करा सकते हैं और घर पे ला सकते हैं, फिर देन उसको फिर से एडमिट करा सकते हैं नीड होने पर। नेक्स्ट है आपका रिसेप्शन ऑर्डर, मतलब कहीं ना कहीं कोई फैमिली मेम्बर्स या पुलिस ये लोग क्या एक रिटर्न में लिख कर दे दें कि हम उसकी अच्छे से केयर करेंगे, उसको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करा पाएंगे, तो उस अवस्था में भी क्या कर सकते हैं, पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। लास्ट में अगर कोई भी पेशेंट मेंटली इल है, क्रिमिनल मेंटली इल है, तो उसको भी डिस्चार्ज करने के लिए क्या है, जज को क्या करता है, पूरा उसको किसमें कस्टडी में लेते हैं, उसको पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फुली उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, देन उसके बाद कोई निर्णय लेते हैं और उसको पेशेंट को क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं जब वो किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, डिस्चार्ज ऑफ द मेंटली इल क्रिमिनल। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने डिस्चार्ज प्रोसेस के बारे में डिस्कशन किया कि ये कब स्टार्ट हुआ, तो 1987 में कौन से चैप्टर 5 में क्या इस डिस्चार्ज प्रोसेस के बारे में बताया, किसमें, इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट के अंदर। तो आज हम लोगों ने डिस्चार्ज प्रोसेस के बारे में डिस्कशन किया। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।